Hello everyone, let's talk about Neha Kakkar singing and her fake sympathy. We all know that नेहा कक्कर की सिंगिंग जर्नी काफ़ी डिफिकल्ट रही है। एक टाइम पर नेहा बॉलीवुड की सबसे पॉपुलर सिंगर्स में से एक थी, लेकिन आज नेहा के गाने लोगों में उतना पॉपुलर नहीं हो रहे हैं। उनके गानों में सेम स्टाइल, सेम वर्ड जो बार बार गानों में रिपीट होती है, चाहे वो पार्टी सॉन्ग्स हो, चाहे वो रोमांटिक सॉन्ग्स हो। उनकी वॉइस का टेक्सचर और फील सेम होता है और एक ही तरह का स्टाइल ऑडियंस को बोर करने लगा है। नेहा कक्कर की सिंगिंग जर्नी की बात करें तो नेहा महज 4 साल की उम्र में सिंगिंग करना शुरू कर दी थी। नेहा के फादर ऋषिकेश के एक कॉलेज के बाहर समोसे बेचा करते थे। फाइनेंशियल इश्यूज के कारण नेहा उन दिनों छोटे मोटे प्रोग्राम और जागरण में गाना गाया करती थी। 2006 में नेहा कक्कर ने इंडियन आइडल सीजन 2 में पार्टिसिपेट किया, लेकिन शो नहीं जीत पाई और जल्द ही एलिमिनेट हो गई। 2012 में नेहा कक्कर को फर्स्ट प्रोजेक्ट कॉकटेल फिल्म का गाना सेकंड हैंड जवानी सॉन्ग से पॉपुलैरिटी मिली। इस गाने से नेहा कक्कर स्टार बन गई थी। इसके बाद तो उन्होंने कई गाने गाए, जैसे सैयारा, क्या बोला तूने? जैसे यारियां में सनी सनी, लंदन ठुमकदा, काला चश्मा, दिलबर, मिले हो तुम। लेकिन अब के गानों में सोल की कमी लगती है। आग लगा दी सैया तेरे सितार ने, सैया बड़ा बदम। एंड नेहा की हाई पिचर साउंड, नेजल टोन सॉन्ग्स के एक्चुअल रिदम को डाउन कर देती है। उनकी लाइव सिंगिंग की वीडियोस कई बार सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, जिसमें नेहा की वॉइस उतनी अफेक्टिव नहीं लगती है, क्योंकि मोस्टली सॉन्ग्स में उनके हाई पिच नोट होते हैं और जो बिल्कुल आर्टिफिशियल लगता है और कहीं ना कहीं ऑटो ट्यून का भी सहारा लिया होता है। व्हाट डू यू थिंक गाइस? नेहा कक्कर इतनी पॉपुलर होने के बावजूद भी शोज और रियलिटी शोज में वो अपनी पास्ट लाइफ और रिलेशनशिप को लेकर इमोशनल हो जाती है। सबके लाइफ में बैड मेमोरीज होती है, इसका मतलब ये नहीं कि आप बार बार लोगों को अपना इमोशन दिखाएं। अब तो नेहा कक्कर के हर छोटी छोटी चीजों के लिए ओवर इमोशनल होना या ओवर एक्सप्रेशन देना अब फेक लगता है। इससे उनकी पर्सनैलिटी को लेकर लोगों ने नेगेटिव फीडबैक देना शुरू कर दिया है। मैंने अभी तक जितने भी गाने गाए हैं, उन सब गानों को जितने भी टॉप के सिंगर्स हैं, उन सब ने गाया है और मैंने भी गाया है, क्योंकि मैं सबसे अच्छा गाती हूँ, इसलिए मेरी आवाज़ रखी जाती है। नेहा कक्कर अपनी सिंगिंग जर्नी के लिए भी बार बार रियलिटी शो में इमोशनल हो जाती हैं। स्ट्रगल इज द पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन इस तरह शो करना ओवर ड्रामा लगता है। नेहा कक्कर जब हिमांश कोहली को डेट कर रही थी, तब भी नेहा ने सोशल मीडिया पर इमोशनल पोस्ट डालकर सिंपैथी ली थी। नेहा कक्कर और हिमांश कोहली 2017 में म्यूजिक वीडियो एल्बम के शूटिंग के टाइम मिले, जिसके बाद दोनों की दोस्ती हुई और कुछ वक्त बाद दोनों ने अपना रिलेशन को ऑफिशियल कर दिया। बट 2018 के आखिरी में उनके ब्रेकअप की न्यूज आने लगी। दोनों ने सोशल मीडिया पर एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया। नेहा ने उसी वक्त इंस्टाग्राम स्टोरीज में कई इमोशनल पोस्ट शेयर किए, जिसमें नेहा ने समवेयर हिमांश कोहली को रॉन्ग पर्सन की तरह शोकेस किया। जैसे हिमांश को नेहा कक्कर के करियर से जेलसी थी, वो नेहा कक्कर को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी वजह यह बताई कि हिमांश कोहली उन्हें चीट कर रहे थे, जिसके बाद उनकी मेंटल हेल्थ पर काफ़ी असर हुआ, जिससे लोगों ने हिमांश कोहली को सोशल मीडिया पर बैड कमेंट्स और ट्रोलिंग करना शुरू कर दिया। और कई बार रियलिटी शो में नेहा कक्कर इस चीज़ को लेकर रोते हुए दिखी हैं और लोगों ने उन्हें ओवर इमोशनल और ड्रामा क्वीन कहा है। ये सब बहुत मुश्किल हो जाता है। I mean, ये इस पोस्ट के बाद हिमांश कोहली का तुरंत कोई स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन जब उसी सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जाने लगा तो हिमांश कोहली ने इंटरव्यू में बताया कि नेहा इस रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी और मैंने उसके डिसीजन का रिस्पेक्ट किया। आपको बता दें, जब दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे तब नेहा कक्कर काफ़ी पॉपुलर सिंगर थी और हिमांश कोहली उन दिनों फिल्मों में स्ट्रगल कर रहे थे। हालांकि उनकी यारिया फिल्म रिलीज हो चुकी थी और जो कि हिट रही थी। और आगे इंटरव्यू में हिमांश कोहली ने बताया कि उन दिनों उन पर चीटिंग के इल्ज़ाम लगे थे। मैंने नेहा के साथ चीट नहीं किया, ना ही उनके साथ कोई धोखा किया है। और उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने नेहा के लिए अपने काफ़ी काम छोड़ दिए थे ताकि नेहा के साथ रियलिटी
रियलिटी शो में ट्रैवल कर सकें। हिमांशु कोहली ने कई बार कहा है कि उनका ब्रेकअप पर्सनल मैटर था, नेहा को इसको पब्लिक नहीं करना चाहिए था। अब तो इसी बात से आइडिया लगा सकते हैं कि नेहा कक्कर ने कहीं ना कहीं ऑडियंस के सामने बार बार इमोशनल होकर सिंपैथी गेन किया है। ऑल्दो उनकी स्टार्टिंग जर्नी उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन जो चीज़ बार बार की जाए वो फेक सिंपैथी लगने लगती है। व्हाट डू यू थिंक गाइस? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।